Okay, dear students, after average speed, next topic is instantaneous speed. The speed of an object at any instant during its motion is called as instantaneous speed. Instantaneous speed मतलब कि जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जैसे आपका कोई जैसे व्हीकल है, ठीक है, वो आपका स्पीड में है, मूव कर रहा है, बट मान लो स्टार्टिंग में 40 किलोमीटर पर आर के हिसाब से व्हीकल की स्पीड थी, ठीक है, या वेलोसिटी थी, है ना। तो 40 किलोमीटर के हिसाब से थी और फाइनल वेलोसिटी मान लो 80 किलोमीटर के हिसाब से थी, या फाइनल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। बट बीच में कभी उसका मान लो कि क्या है कि बीच में उसकी स्पीड में कभी उतार आ रहा है ना, इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। बट एक पॉइंट में कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में कितनी स्पीड है उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। एंड इन अ व्हीकल स्पीडोमीटर इज़ द डिवाइस, ठीक है, इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। नेक्स्ट इज वेलोसिटी, कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी इज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर। जैसे आपके पास क्या कहा कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वैसे ही वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जैसे एस है, ठीक है, ये आपके एस इज डिस्टेंस, यू ऑल नो एस क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है। जब इसके ऊपर वेक्टर लग गया तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेक्टर के साथ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो वैसे ही वेलोसिटी क्या होगी, जैसे स्पीड होती है वी, वी इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, तो स्पीड वेलोसिटी क्या होगी, वी के ऊपर एरो, ठीक है, एरो इज इक्वल्स टू एस एरो एंड टी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, सो if the displacement of the body is the, ठीक है, एस और उसके ऊपर एरो लगा हुआ है इन द टाइम टी, एंड देन द अगर वेक्टर लगा है, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय दिस, ठीक है, वी के ऊपर ये एरो लगेगा और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज एस अपॉन टी, है ना। और इसके यूनिट क्या होंगे, अगेन मीटर पर सेकेंड। नाउ एक क्वेश्चन है इसी एवरेज स्पीड के ऊपर। सो दिस इज द क्वेश्चन, अ टैक्सी ड्राइवर नोटेड द ऑडोमीटर फिटेड इन द व्हीकल एज 1052, कितना है, 1052 किलोमीटर। व्हेन ही स्टार्टेड द जर्नी आफ्टर 30 मिनट ड्राइव, 30 मिनट के ड्राइव के बाद जब उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, ही नोटेड दैट द ऑडोमीटर रीडिंग वॉज 1088 किलोमीटर। Okay, find the average speed of the taxi. I'm repeating the question again. A taxi driver noted the odometer fitted in the vehicle as 1052 kilometer when he started the journey. After 30-minute drive, he noted that the odometer reading was 1088 kilometer. Find the average speed of the taxi. कि average speed of the taxi निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, बाय द व्हीकल इज इक्वल्स टू 1088 माइनस टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल 1088 माइनस 1052, है ना, क्योंकि 1052 क्या था उसका इनिशियल, और इनिशियल मतलब स्टार्ट, जब बस स्टार्ट ही हो रहा था, ठीक है, जब वो गाड़ी स्टार्ट हो रही थी तभी उसमें जो कितनी रीडिंग वो दे रहा था, ऑडोमीटर में कितनी रीडिंग आ रही थी डिस्टेंस की, 1052 ऑलरेडी था जब वो स्टार्ट कर रहा था। लेकिन 1088 कब था, जब वो फाइनल था, ठीक है, जब उसने स्टार्ट किया 30 मिनट के बाद कितना आया, 1088। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे, आपको कितना आएगा, 36 किलोमीटर, राइट। नाउ टाइम इज गिवन, टाइम इज इक्वल्स टू 30 मिनट। तो आप इस 30 मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, पहले सेकेंड्स में, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे किलोमीटर है, तो किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या होती है, यूनिट क्या होता है, या तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमें मिनट को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और इसको भी हमें फिर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट ये किलोमीटर में है तो ये मिनट में, हम इसको सिंपली आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 2, दैट इज़ हाफ आवर, है ना। तो 30 मिनट इज इक्वल्स टू हाफ आवर। अब आपको पता है कि डिस्टेंस क्या, अब हमने क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एंड यू नो द स्पीड हमारी निकल गई यहाँ पे, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 36 एंड टाइम इज 1/2, राइट, ऐसे करके, है ना, 1/2। तो ये क्या होगा, 36 × 2 इज इक्वल्स टू 72
किलोमीटर पर आवर। अब आप इसी वैल्यू को आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो मीटर पर सेकंड में भी आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ आपने कोई भी वैल्यू है, आप कैसे इसको मीटर, जैसे आपके पास है 72 किलोमीटर पर आवर, अब आप इसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे 72 इंटू किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, और ये पर आवर मतलब यहाँ माइनस लगा, मतलब ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, तो 1/3600, क्योंकि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, 10 से 10, 10 से 10, है ना, 2 5 10 राइट, और 2 18 36, सो 72 इंटू 5/18। अब इनको आप सॉल्व करोगे तो आपका ये जो वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिंपली आप अगर मतलब कभी भी आपने किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लोगे। क्लियर? सो ये क्वेश्चन आपने करना है। नाउ आपको होमवर्क के लिए ये क्वेश्चंस हैं 2, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस, इनका मैं फ़ोटो क्लिक करके आपको सेंड करूँगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। अब देखो हमने स्पीड कर लिया, डिस्टेंस कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कर लिया, वेलोसिटी कर ली, सब कुछ कर लिया। एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे एक बॉडी में पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो जैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है किसी बॉडी में, वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी में स्टार्टिंग में मान लो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, और बीच में उसकी उसका जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे बस है ना, बस एक ही कांस्टेंट स्पीड में मूव नहीं करती है, कहीं पैसेंजर उतरते हैं, कहीं पैसेंजर खड़े होते हैं, कहीं पैसेंजर चढ़ते हैं, ठीक है, तो बस आपकी का जो वेलोसिटी है वो क्या करता रहता है, वेरिएशन आता रहता है, और उस वेरिएशन से हमारे पास अनदर फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, एंड दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना, कि पर यूनिट टाइम के हिसाब से जो एक रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। करेक्ट। तो अब जैसे आप लोगों का क्या हो गया, ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया, तो क्या है, जैसे मैंने आपको बोला एक्सेलरेशन ए से हम इसको करेंगे, ठीक है, और ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है। चेंज को आप कैसे शो करोगे, चेंज को हम शो करेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी। सो इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, चेंज को हम किससे शो करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी से हम क्या करेंगे, चेंज को शो करेंगे। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, की फाइनल में कितनी वैल्यू थी और इनिशियल में कितनी वैल्यू थी, और फाइनल को जो हम क्वांटिटी जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है v, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v माइनस u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड time. So A is equals to V minus U upon T. That is final velocity minus initial velocity and T. So this is the change V minus U upon T. ये आपका change है, ठीक है, and A is equals to velocity upon time, ठीक है। velocity is equals to मीटर पर सेकेंड, velocity की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है, और टाइम का क्या है, सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।